हाय गाइस, दिस इज़ ब्राइट माइंड्स एंड अगर आप हम हमारे साथ हमारी सीरीज़ को देखते हुए आ रहे हैं नंबर बेसिक्स की, तो आपको पता होगा कि इस सीरीज़ को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। पहला पार्ट हम कवर कर चुके हैं, इसमें हमने ये सब पढ़ाया है। आप देख सकते हो सेकंड पार्ट में भी हम चल रहे हैं एंड वी आर राइट नाउ कवरिंग ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। एंड थर्ड पार्ट दिस इज़ मोस्टली अबाउट डेसिमल, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है और डेसिमल या फिर फ्रैक्शन से आप किस तरह से ऑपरेशंस करते हो। ठीक है। नाउ सिंस पार्ट टू काफ़ी बड़ा है, सो वी हैव डिसाइड टू स्प्लिट इट इनटू मल्टीपल वीडियोस और ये पार्ट 2.4 है। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। और ये मैंने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी हर पॉइंट के बारे में कि मैंने क्या क्या डिस्कस किया था इंटीजर्स में, होल नंबर्स में, नेचुरल नंबर में, इवन एंड ऑड में, एंड ऑपरेशंस ऑन इंटीजर अभी तक मैं क्या क्या डिस्कस कर चुका हूँ, सो दैट आप रिकैप कर सको, आप याद कर सको कि अच्छा हाँ उस दिन उस वीडियो में ये पढ़ाया गया था। अगर आपको 1 मिनट चाहिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप पॉज करिए वीडियो एंड आप रिकैप कर लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो ये पार्ट 2.4 है। नाउ what we are going to discuss in this video is addition. We are going to talk about only addition. ठीक है। नाउ अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि ये जो साइन होता है प्लस का, ये इंडिकेट करता है कि दो नंबर का एडिशन हो रहा है। ठीक है। बट मैंने बोला था एडिशन हो रहा है, राइट। बट एडिशन को समझते कैसे हैं? मेरा मेरा क्या है कि मुझे चीज़ें समझ में तब आती हैं जब मैं अपने रियल लाइफ में देख पाता हूँ कि यार हाँ यार, इसका हमारे वास्तविक लाइफ में काफ़ी यूज होता है, मुझे समझ में आ पाती हैं। तो क्या है एडिशन हमारी रियल लाइफ में, क्या ये ऐड हो पाता है क्या? बहुत अच्छे से। आपके पास 5 रुपये हैं, आपकी दादी ने आपको 5 रुपये और दिए, कितने हो गए? 10। शाबाश, वो एडिशन है। आपने आपके पास 15 रुपये थे और 15 रुपये आ गए, आपने चोरी कर लिए और 15 रुपये आ गए, कितने हो गए? 30। एडिशन हो गया। आपके नंबर में जब कुछ वृद्धि होती है ना, कोई बढ़ोतरी, बढ़ावा, इंक्रीज, सारे टर्म, ये सारी चीज़ें एडिशन को इंक्रीज करते हैं। तो किसी भी चीज़ का दो नंबर का ऐड होना मतलब वो चीज़ बढ़ रही है, फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आपको बड़ी बड़ी मिलेगी। तो क्या हुआ, आपके पास 5 रुपये थे और 5 रुपये आ गए तो नंबर बढ़ के हो गया 10। तो अगर ये 2 रुपये थे और 3 रुपये आ गए तो नंबर बढ़ के हो गया 5। ठीक है। तो ये होता है एडिशन का बहुत रियल कॉन्सेप्ट। इससे आई डोंट थिंक कि मैं इससे बेसिक समझा सकता हूँ कि एडिशन कैसे रियल लाइफ में अप्लाई होती है। अगेन नाउ अभी आपको मैंने समझा दिया रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होती है। अब समझते हैं कि मैथ में क्या है, कैसे मैथ में ये सब चीज़ें काम करती हैं। उसके लिए हम फिर से नंबर लाइन ले आएंगे अपनी। उसमें हम क्या करते हैं कि जो नंबर लिखा है ना पहले, उस नंबर पे जाते हैं। 2 लिखा है, 2 पे गए। उसके बाद अगर एडिशन में क्या, कि मैंने बोला कि आगे बढ़ते हैं, राइट, वृद्धि होती है। तो जितने नंबर आगे बढ़ना है वो यहाँ पे लिखा, तो सेकंड नंबर तो जितने नंबर आगे बढ़ना है, तो एक नंबर आगे बढ़े, 2 बढ़े, 3 बढ़े, आया क्या? 5। तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। क्या होता है, दो दो के बाद आप 3 अंक आगे बढ़ो तो जो आंसर आएगा वही आपको एडिशन की वैल्यू आएगी। या फिर 2 रुपये से 3 रुपये हुआ और आ गए तो 5 रुपये। दोनों तरह समझ सकते हो, आपके फ्रीडम पे। आई लाइक बोथ द थिंग्स। ठीक है। नाउ अभी हमने ये सीखा, अब कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। 5 + 9। हाँ, 5 + 9, 5 रुपये थे, 9 और आ गए तो हो गया 14। समझने का एक और तरीका, 5 पर थे, 9 अंक आगे चले तो आ गया 14 नंबर लाइन पे। ठीक है। बट आप नंबर लाइन हर बार नहीं बना सकते, तो आई वुड से क्या ऐसे आता है, 5 पे थे, 9 और आ गए तो 14 हो गया। वो एक आसान तरीका था समझने का। 10 पे थे, 10 और आ गए तो हो गया 20। एडिशन, अल्टीमेटली एडिशन हो रहा है। ठीक है। 5 थे, 15 और मिल गए तो आ गए, हो गया 20। ठीक है, 20 आपके पास हो गए। तो इस तरह से आप एडिशन कर रहे हो। ये सारी चीज़ें एडिशन के एग्जाम्पल होते हैं। अब हम नया टॉपिक समझते हैं। अभी क्या था कि हमने दो जो 1 डिजिट नंबर मतलब एक अंक के नंबर, इसमें एक ही अंक है ना, दोनों संख्याओं में एक ही अंक है, इसमें 2, इसमें 3 है। तो हमने वो सीखा कि 2 और 3 हो जाते हैं 5, 9 और 8 हो जाएंगे 17, 10 और 9 हो जाएंगे 10। 2 अंकों का है बट आसान है काफ़ी, 10 और 9 हो जाएंगे 19। लेकिन आपसे मैं बोलूँ कि
आपके पास 95 रुपए थे, 3 रुपए और आ गए, बता दो कितने रुपए हो गए। 2 मिनट लगेंगे आपको अपनी जेब में देखने में कि भैया कितने रुपए हो चुके हैं, ठीक है। और अगर उस 2 मिनट से बचना है तो सीखते हैं हम 2 डिजिट नंबर को कैसे ऐड करते हैं। अगर आपने 2 डिजिट सीख लिया तो आप इवन 3 डिजिट भी सीख जाओगे। 3 डिजिट मतलब इसमें 3 संख्या है, 3 अंक होते हैं। 3 अंक मतलब 1 103, ये 3 डिजिट का अंक है। 112 ये 3 डिजिट का अंक है। 542 ये 3 डिजिट का अंक है। तो आप 3 डिजिट के नंबर को ऐड करना भी सीख जाओगे, आपने 2 डिजिट का नंबर ऐड करना सीख लिया, ठीक है। सीखते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो 2 + 3 होता है 5, ये वैल्यू है, एग्जाम्पल लिया। 12 + 13, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। 12 रुपए थे, 3 रुपए और आ गए तो हो गया 25 रुपए, समझ सकते हो। 25 इसका आंसर आएगा। बट मैथ से कैसे करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ऐसी स्टेज से पहुंचना है कि हम ऐसे नंबर को एडिशन जल्दी कर पाएँ। कैसे करना होता है समझते हैं। बट उससे पहले एक रूल होता है, अगर आप सिंगल डिजिट नंबर ऐड नहीं कर रहे हो, अगर वो नंबर 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट है, तो क्या करोगे आप उन अंकों में ना एक होती है प्लेस, किसी भी अंक में। अगर आप 12 है तो ये होता है यूनिट्स प्लेस, मतलब इकाई अंक। ये होता है टेंस प्लेस, मतलब दहाई का अंक। तो चाहे इतने नंबर ऐड करो, लेट से आपने इसमें 15 ऐड किया, तो सिर्फ यूनिट्स प्लेस और यूनिट्स प्लेस ऐड होगा। यूनिट्स प्लेस को वंस प्लेस ही बोलते हैं, ध्यान रखना। तो यूनिट्स प्लेस और यूनिट्स प्लेस या फिर वंस प्लेस ऐड होगा, और टेंस प्लेस एंड टेंस प्लेस ऐड होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 इस 1 और इस 2 को ऐड कर दो। टेंस प्लेस और वंस प्लेस ऐड नहीं होगा। दहाई का अंक और इकाई का अंक ऐड नहीं होगा। इकाई का अंक और इकाई का अंक ऐड होगा। दहाई का अंक और दहाई का अंक ऐड होगा। या फिर हंड्रेड्स प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस ऐड होगी। हंड्रेड्स प्लेस मतलब 100वां, 100वां और 100वां ऐड होगा। इस तरह से होता है। तो अगर 12 और 13 में देखें तो 2 क्या था, 2 था इसमें इकाई का अंक, 3 था इसमें इकाई का अंक, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। फिर दहाई का अंक इसमें 1 था, इसमें इसमें भी 1 था। दहाई का अंक मतलब टेंस प्लेस, इसमें 1 था, इसमें भी 1 था। एक और एक को ऐड किया, एक एक रुपए 2 रुपए हो गए तो आ गया 2, 25। बहुत आसान। ये तरीका होता है इन जैसे क्वेश्चंस को समझने का। एक और एग्जांपल लेते हैं। 15 + 14, इकाई का अंक और इकाई का ऐड करना है। 5 रुपए थे, 4 रुपए और आगे हो गए 9 रुपए। 1 रुपए थे, 1 रुपए और आगे हो गए 9 रुपए। 29, एक और एग्जांपल को समझते हैं। 10 थे, 12 हो आ गए तो कितना हो गया, 0। तुम्हारे पास 0 मतलब कुछ नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। 0 था, 2 और आ गए तो हो गए 2 रुपए। 1 था, 1 और आ गया हो गया 2 रुपए। एक और समझते हैं। 22 + 27, 2 रुपए थे, 7 और आ गए हो गया 9 रुपए। 2 रुपए थे, 2 और आ गए हो गए 4 रुपए, 49। अब मैंने क्या बोला था कि ये सॉल्व करते हैं। 73 + 75, 3 रुपए थे, 5 और आ गए तो हो गया 8 रुपए। 7 थे, 7 और आ गए हो गए 14 रुपीज़, 148। तो इस तरह से हो जाता है। ये बहुत आसान है इस तरह के क्वेश्चंस को ऐड करना, इस तरह के एडिशंस को, इस तरह के वैल्यू को सम करना। नाउ एक हम करते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं। 123 + 134, करना कुछ नहीं, जो चीज़ सिखाया था वो सब सेम रहेगी। 3 और 4 ऐड होगा, इकाई का अंक और इकाई का अंक मतलब वंस प्लेस और वंस प्लेस ऐड होगा, आएगा 7। फिर इकाई दहाई का अंक, दहाई का अंक, 2 और 3 ऐड होगा, 2 और 3 6, लिख दिया। फिर 1 और 1 ऐड होगा, 267। चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, चाहे 4 डिजिट, चाहे 5 डिजिट, ये याद रखना सेम प्लेस का अंक सेम प्लेस से ही ऐड होता है, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो आई थिंक काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। तो 12 + 13 की वैल्यू 25। तो हमने अभी भी क्या सीखा, हमने सीखा जब हम ऐड करते हैं, जब हम ऐड करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों को, ठीक है, और उनकी डिजिट 2 डिजिट या उससे ज़्यादा हो, तो क्या होता है, सबसे पहले डिजिट वंस प्लेस की डिजिट ऐड की जाती है। सबसे पहले वंस प्लेस की डिजिट ऐड की जाती है, देन टेंस प्लेस की डिजिट ऐड की जाती है, देन हंड्रेड्स प्लेस की, देन प्रॉब्ली थाउजेंड्स प्लेस की। उस तरह से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने ये सीखा। और वंस प्लेस की डिजिट वंस प्लेस पे ऐड की जाती है सारे नंबर की। टेंस प्लेस का अंक टेंस प्लेस से ऐड किया जाएगा, ये भी सीखा। हम ऐसे नंबर को सॉल्व करना सीखते हैं। 12 + 13 + 14, ये तो दिया जा सकता है ना, 12 + 13 + 14, है ना। कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है,
पहले वंस प्लेस के अंक ऐड करना है, 2 + 3 + 4, 2 + 3 is 5, 5 + 4 is 9, 2 रुपए थे, 3 पर आ गए, 5 पे आ गए, 5 पे थे, 4 पर आ गए, 9 पे आ गए। किसी भी तरह से सीखो, लेकिन जब आप थोड़ा आगे बढ़ोगे एडवांस स्टेजेस में, आई वॉन्ट यू टू फॉरगेट दैट रुपी वाला कॉन्सेप्ट, भूल जाओ कि 10 रुपए आए हैं। ऐसे काम करो, 2 3 5, 5 और 4 9, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, 1 1 2 2 और 1 3, 13। तो चाहे थे नंबर दियो, 12 + 13 + 14 + 9, अगर ये भी दिया है ना, तब भी हम सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, 2 + 3 + 4, 9 में का अंक क्या है, 9 है, तो 2 + 3 + 4 + 9 ऐड होगा, जो भी आएगा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 1 ये टेंस प्लेस है, इसमें 1 है, इसमें 1, इसमें टेंस प्लेस कुछ नहीं तो होगा 0, कुछ भी नहीं तो मतलब कुछ भी नहीं, मतलब शून्य, मतलब 0, कुछ नहीं है उसके पास। तो 1 + 1 is 2, 2 + 1 is 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा उसका टेंस का प्लेस। तो इस तरह से ये चीज़ें सॉल्व होती हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको करके क्यों नहीं बताया, क्योंकि इसमें एक और कॉन्सेप्ट लग रहा है जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। ये सबको हटाते हैं, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, इस नंबर को सॉल्व करते हैं, 18 + 19 को। पता है हमें इकाई का अंक और इकाई का अंक ऐड होता है, कर दिया, 8 और 9 ऐड, 8 + 9 17, लिख दिया, 1 और 1 2, लिख दिया ना। अभी मुझे बताओ 18 + 19 का सम कितना होता है, या फिर सोचो 18 रुपए थे, 19 रुपए और आए, तो क्या 270 रुपए हो पाएंगे क्या किसी पॉकेट में, मतलब जादू हो गया, राइट। अंकल आप मुझे 18 दो, आप मुझे 19 दो, आपको मैं रिटर्न कर दूंगा, फिर मेरे पास रुपए बचेंगे। ऐसा कभी हुआ है ऐसा कभी हुआ है कि 50 आप दो, 50 आप दो, मेरे पास लाख हो गए? ऐसा नहीं होता। तो कुछ तो गलत हो गया ना इसमें। जो गलत हुआ है वो एक कॉन्सेप्ट की वजह से गलत हुआ है। अगर आप देखो अभी तक क्या होता है, 2 और 3 का सम था 5, इसमें 8 और 9 का सम हो गया 17, 17 जो कि 10 से बड़ा है। अभी 2 और 3 लिखो तो एक प्लेस जा रही थी, सिर्फ एक अंक जा रहा था, 5 आ रहा था, राइट। अब क्या होगा, 17 लिख रहे हो आप, तो उसमें एक और एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है, एक, है ना। मान लो हम ऐड कर रहे हैं कि 15 + 27, 7 + 5 is 12, राइट, इकाई के अंक को। तो इसमें एक एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर हम 12 + 13 किया तो सिर्फ 5 आ रहा है, इसमें एक एक्स्ट्रा नहीं आ रहा। तो ये इस एक की वजह से चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। अब हम समझेंगे कि इस एक को कैसे सही करें। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कैरी ओवर। अब कैरी ओवर क्या होता है? कैरी ओवर को समझने का बहुत अच्छा फंडा है कि अगर आप लोग फैमिली में रहते हो, इंडियन फैमिली में रहते हो, बहुत सही फंडा होता है कैरी ओवर का, लूटने का। कैरी ओवर कुछ नहीं, कैरी ओवर की लूट चीज। अगर किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा है तो भैया हमें दे दो। पापा के पास रुपए 2 रुपए एक्स्ट्रा है, पापा हमें दे दो। पापा की जेब कनकी, 2 रुपए पापा मेरे, ठीक। मम्मी से कुछ जाना है, मम्मी 10 रुपए एक्स्ट्रा थे, हम मार्केट से अपने लिए लिया है। तो ये होती है लूट वाली चीज़। कैरी ओवर कुछ नहीं, कैरी ओवर लूट है। जब भी आपको 10 से एक्स्ट्रा चीज़ें दिख जाए, जब भी 2 अंकों का सम 10 से एक्स्ट्रा हो जाए, 8 + 9 is 17, अगर ये 10 से बड़ा हो गया, 10 या 10 से बड़ा हो गया, तो भैया उसमें से हम कुछ खा लेंगे। वो लूट वाली चीज़ है। अगर आपने खा लिया है तो ये तो मैथ है ना, मैथ तो ऐसा काम नहीं कर दिया ना कि भैया आप दोगे नहीं, तो आप कहीं ना कहीं दोगे। वो देंगे कैसे, वो देखते हैं, ठीक है, तो उस बारे समझते हैं। तो कैरी ओवर समझने के लिए मुझे इससे अच्छा ही कोई इमेज नहीं मिली मुझे इंटरनेट पे। इसके पास एक था, इसके पास एक था खुद का, लेकिन अगेन लूटने की मेंटेलिटी, इसने कहा भैया मेरे दो, उसने ले लिया, दो हो गए, ठीक। तो ये होती है कैरी ओवर कॉन्सेप्ट। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कैरी ओवर, मतलब लूट लो भैया, एक्स्ट्रा आ गया इसके पास, 10 या 10,000 रुपये आ गए, लूट, वही होता है। अब चलते हैं, समझते हैं कैरी ओवर। तो कैरी ओवर समझने के लिए अपना एग्जाम्पल लाते हैं, 18 + 19, ठीक है। हम ऐड करेंगे यूनिट डिजिट को, 8 और 9, 17, 17 हो गया ना। 10 या 10 से ज़्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम 17 हुआ ना, 8 + 9 17, तो हम सिर्फ लास्ट का वैल्यू लिखेंगे, तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट लिखेंगे। यूनिट डिजिट क्या है, 7, ये लिखेंगे। और बाकी का जो भी है उसे लूट लेते हैं लोग, एक को लूट लेंगे, तो वो हो गया कैरी ओवर। अब लूट लिया तो कभी तो वापस करोगे ना भैया, ये तुम्हारे रियल लाइफ नहीं है, पापा के पैसे नहीं है, ये मैथ है, तो कब वापस करोगे?
उसे वापस करोगे जब हम नेक्स्ट टाइम ऐड कर रहे होंगे। जब हम 1 और 1 को ऐड कर रहे होंगे ना, तो ये जो कैरी ओवर पार्ट है 1 वो भी ऐड होगा, तो 1 + 1 = 2 और 2 में ये कैरी ओवर ऐड भी होगा, तो 37। अगर आप पास 18 रुपये हैं और 19 रुपये और मिले तो देखना 37 रुपये ये आएंगे, 217 नहीं आएंगे। तो ये होता है कैरी ओवर कॉन्सेप्ट। ठीक, समझ आया? एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। 37 + 45, 7 + 5 = 12, लेकिन 12 में नहीं रखेंगे, एक लूट लेंगे लोग, तो हम सिर्फ 2 रखेंगे। 2 को रखा, एक कैरी ओवर है, कैरी ओवर लूटा है लेकिन वापस आ गया क्योंकि मैथ है। 3 + 4 = 7, 7 + 1 = 8 हो गया। एक और सॉल्व करते हैं। 95 + 98, 5 + 8 = 13, 13 रखेंगे, एक को कैरी ओवर आ जाएगा। कब होगा? जब ये हम ऐड करेंगे। तो 9 9 18, 18 + 1 = 19, रख दिया। ठीक है, अब 9 के, अब इसके बाद में कोई डेट नहीं है ना, तो हम पूरा रख सकते हैं 193। अगर इसके बाद में कोई डेट होती तो फिर से ये 1 है ना एक्स्ट्रा 1 फिर से कैरी ओवर आता और वो इस वाली डेट के सम से आके जुड़ जाता। ऐसा होता है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम 3 डेट का हम कैरी ओवर सीखते हैं कि 3 डेट में कैरी ओवर कैसे होता है। तो 135 + 176, 6 + 5 = 11, फिर में एक रखा, एक कैरी ओवर गया, लूट गया एक, तो कहाँ जाएगा? इसमें जाके ऐड हो जाएगा। 3 + 7 = 10, 10 + 1 = 11, लेकिन इसके बाद में अभी ये वाला अंक तो है ना भैया, तो ये भी लूटेंगे। जब तक लूटने वाले लोग हैं वो लूटते रहेंगे, जब लूटने वाले लोग नहीं है तब हमारा कैरी ओवर सुरक्षित है। तो 7 + 3 = 10, 10 + 1 = 11, 11 में सिर्फ एक रखा, फिर से एक लूट गया, एक और एक 2, 2 और एक 3। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया 3 डिजिट, तो आप 4 डिजिट के लिए भी सेम होता है, 5 डिजिट के लिए भी सेम होता है। ठीक है, सिमिलरली 135 + 157 + 257, आप इसे भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है। कैरी ओवर समझ लिया, लूटने वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया, बस काफ़ी है। एडिशन मतलब क्या है? 5 रुपये थे, 5 रुपये गैस और दे गए तो 10 रुपये हो गए, एडिशन वो होता है। कैरी ओवर लूट लेते हैं भाई, जब तक लोग लूटने वाले तब तक लूटते रहते हैं, जब लूटने वाले लोग खत्म होते हैं तब कोई नहीं लूटता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कैरी ओवर का। सब कुछ रेस करो और समझते हैं कैरी ओवर का। नोट समझ लेते हैं मैथ की भाषा में क्या होता है। कैरी ओवर का होता है यूज जब एडिशन ऑफ डिजिट्स ग्रेटर या फिर बराबर हो 10 के। अगर 10 या उससे बड़ी हो गई तो जो भी नंबर यहाँ पे आएगा वो लुट जाएगा। कैरी ओवर नंबर इज एडेड टू द सम ऑफ डेट्स एट द नेक्स्ट प्लेस। जो एक है ना जो लूटी गई है वो अल्टीमेटली जाके नेक्स्ट डेट में ऐड होगी, जो उनका सम आएगा उसमें ऐड होता है। ठीक है, तो अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें क्या है कैरी को देखते हैं डिफरेंट आती कि नहीं आती है 1 से। अभी तक हमारी सारी कैरी 1 आई है, राइट। तो करते हैं 25 + 29 + 35, 39, 39 कर देते हैं। ठीक है, 5 + 9 = 14, 14 + 9 = 23। तो इसमें कैरी 23 में क्या है? 3, 2 कैरी आई, तो लिखेंगे हम 3। 2 + 2 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 2 = 11। और ये पूरा 11 क्यों रख दिया? क्योंकि यहाँ पे लूटने वाले कोई मौजूद नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कैरी ओवर का। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और एडिशन जो भी पढ़ाया है अब तक अच्छा लगा हो, समझ में आया। अगर समझ में आया है तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं आपको करने के लिए। अभी तक जो भी समझा उससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन के लिए एक हिंट देता हूँ, इससे नहीं पता वो जाके हमारी 2.2 और 2.3 की वीडियो देखिए, वो समझ में आ जाएगा इसे एडिशन में कैसे लिखना है। आपको लग रहा हो यहाँ पे माइनस लिखा है लेकिन अल्टीमेटली एडिशन। ठीक है, और बस इतना ही चीज़ें एडिशन में, इतना समझिए तो आई थिंक आप एडिशन पूरा समझ चुके हो। दैट इज़ द इंटायर पोर्शन ऑफ एडिशन। अब आपकी प्रैक्टिस है जितना फास्ट हो जाओगे आप। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। सो इस वीडियो में इतना ही था कि आपको मैं एडिशन समझाना था और आई होप मैंने एक अच्छा ट्राई किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा कैसी लगी वीडियो। आपको कुछ चेंजेस चाहिए हो, आपको लगता है और अच्छा कर सकते हैं हम, तो मैं वो भी बताइएगा। हम ट्राई करेंगे कि हम वो चेंजेस कर पाएंगे वीडियो से। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।